जी ये बताइए कि ये जो शेयर्स है इनमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम क्या है? कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, हमारा तो थंब रूल है कि नॉर्मली 20-25% अगर शेयर कोई बढ़ता है तो एटलीस्ट एक 10% 15% जो होल्डिंग है वो आप निकाल लीजिए। पूरा क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की अच्छी है, तो डेफिनेटली आगे भी स्टॉक चलेगा। लेकिन हमने नॉर्मली देखा है क्या है कि स्टॉक एक पीक लेवल तक जाता है, उसके बाद वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आई वुड से दैट 10-15% आपका जो भी पोर्टफोलियो का साइज है उसमें से स्लाइसिंग करके थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए। और ये कम से कम इट शुड नॉट बी वन टाइम। मेरे ख्याल से अगर शेयर और 25% बढ़ गया तो वापस 10-15% निकालिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कैश फ्लो भी बनेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल नॉट बी लेफ्ट लुकिंग ओनली एट पेपर प्रॉफिट्स। रिटेल निवेशकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ पेपर प्रॉफिट देखते हैं, वो कैश फ्लो कभी कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये बैक टू बेसिक्स वाला जो हमारा ये शो है, उसकी तमाम बातें अगर आपने मिस भी कर दी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इतनी अहम बातें अविनाश जी बता रहे हैं और इनमें सारी चीज़ें तो नोट डाउन करना इतने कम समय में आसान नहीं है। तो घबराइए मत, ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, वहाँ से आप रिविजिट कर सकते हैं। चलिए, अब ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाते हैं और आप देख भी रहे होंगे कि 50 वीक टू वीक हाई से जो करेक्शन है, गिरावट जो है वो किन किन दिग्गजों में नजर आ रही है। तो आप देखिए, तेजस नेटवर्क का आपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से लगभग 63.5% टूटा हुआ है। एसकेएफ देखिए लगभग 62%, प्राज इंडस्ट्रीज में भी लगभग 62% का यहां पर करेक्शन अपने 52 वीक हाई से नजर आ रहा है। सीमेंस में लगभग 60%, वेदांता में देखें, वेदांत फैशन में देखें तो लगभग 59% से ज्यादा की का करेक्शन है। ओला इलेक्ट्रिक, मतलब ओला इलेक्ट्रिक तो अपने आप में एक केस है, जिस तरह से हमने देखा 59% अपने 52 वीक हाई से नीचे। और इसके अलावा कोहेंस लाइफ साइंसेज, ये तमाम स्टॉक हैं। तो अविनाश जी, ये जो नाम मैंने लिए इनमें मैं स्टर्लिंग एंड विल्सन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जिंदल सॉ, इन सबको भी जोड़ूंगा। दिग्गजों की भी पिटाई हुई है, दिग्गज भी कहीं ना कहीं इस गिरावट का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में कहीं लग रहा है कि इन दिग्गजों में कहीं दांव लगाया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं शेयर बताने के पहले आपको यही बताऊंगा कि जिन लोगों ने शेयर्स बेचे ही नहीं है, उन्होंने उनको बहुत दुख होता होगा, क्योंकि अभी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि ऑल दीज कंपनीज आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो नॉर्मली यही होता है रिटेल निवेशकों का कि ये बेचते ही नहीं, और अल्टीमेटली जब नीचे आते हैं तब वो परेशान होते हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड नॉन इमोशनल व्हेन यू वांट टू बुक आउट सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर शेयर्स। अनलेस दैट इज डन, पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। आप अगर 5 साल का व्यू लेके काम करोगे तो पैसा बनेगा नहीं। आपको कम से कम एवरी 2 इयर्स के टाइम फ्रेम में थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन तो इम्पोर्टेंट है, बट इंटरमीडिएट सेल ऑफ इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी ये शेयर जो आपने मेरे को बताया, उसमें से एसकेएफ और प्राज इंडस्ट्रीज मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग बेट्स होंगे। देखिए, तेजस नेटवर्क में भी अगर आप जानते हो तो टाटास ने अभी यहाँ पे स्टेक लिया है। तो इफ यू लुक एट द 5G रोल आउट व्हिच इज गोइंग टू हैपन, प्लस जिस प्रकार का एक्सपेंडिचर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है तेजस नेटवर्क के मुकाबले में अच्छा प्राइसिंग दे, अच्छा प्रोडक्ट दे। तो अगला 1.5-2 साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पेन अगर आप सहने की ताकत रखते हो, एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, तेजस नेटवर्क कैन मेक गुड मनी। अगेन एसकेएफ जो कंट्री का सबसे बड़ा बॉल बेरिंग मैन्युफैक्चरर है, अभी ऑटो में अगर ग्रोथ आता है जीएसटी कट्स के बाद, तो बेरिंग की कंजम्पशन तो जरूर बढ़ेगी, ओईएम सेल्स बढ़ेगी, और एमएनसी कंपनी है तो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी। प्राज इंडस्ट्रीज की मैं अगर बात करूं तो कंट्री का सबसे बड़ा एथेनॉल मैन्युफैक्चरर है। एथेनॉल का जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर प्लान किया है, देखिए ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट एथेनॉल पे आया है। बट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एथेनॉल इन अ बिग वे। तो दो तीन शेयर जो ये है, यहाँ पे अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है तो आप एटलीस्ट एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि जब बाउंस बैक आएगा तो मुझे लगता है कि शायद जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आपको दिखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज इंप्रूविंग, वॉल्यूम इज इंप्रूविंग, एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑल वेरी गुड मैनेजमेंट्स। इनके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मैनेजमेंट है जिसने डिलीवर नहीं किया है। तो थोड़ा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हालांकि ऊपरी लेवल से ये गिरे हैं, तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है कि इसमें जल्दी अपसाइड नहीं मिलेगा, बट अगर आपको अभी खरीदेंगे तो आपको सस्ते भाव में अच्छा बिजनेस मिल रहा है।